बाजार करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में निवेशक किसी शेयर को हाथ लगाने से हिचकिचाते हैं। ऐसा होना वाजिब भी है, लेकिन कहते हैं ना कि जो मुश्किल वक्त में तपता है वही कुंदन बनकर निकलता है। बाजार में भी कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने मुश्किल दौर को न सिर्फ बेहतर तरीके से हैंडल किया बल्कि लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स भी दिए। आज हमारे एक्सपर्ट्स अक्रॉस द मार्केट ये कुछ ऐसे ही पिक्स ढूंढ कर लाए जिनमें जोरदार रिटर्न्स की संभावनाएं नजर आती हैं। तो चलिए फिर जानदार गेस्ट के साथ जोरदार स्टॉक्स की तलाश शुरू करते हैं। लेकिन कर क्या रहा हूं पहले अब ये समझा देता हूं। मैसिव करेक्शन भारतीय बाजार में। अब तक लग रहा था सिर्फ टाइम वाइज, लेकिन अब वो प्राइस वाइज भी क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल। तो जो 18,600 का निफ्टी था 16,000 के नीचे स्लिप होता हुआ नजर आया। तो एक मीनिंगफुल नॉक भारतीय बाजारों ने लिया है। और अब ज्यादातर जानकार जो इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आप आके सुनते हैं, सबका मानना है कि दरअसल एक अच्छे जोन्स हैं, एटलीस्ट अच्छी पेडिगिरी के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की, हल्की हल्की खरीदारी की शुरुआत करने की, एक स्टैगर्ड में सही लेकिन एक बाइंग की शुरुआत करने की। ये बाजार शायद बेहतरीन मौके दे रहा है हमें आपको जो पसंदीदा स्टॉक्स थे, जो महंगे लगते थे, आज करेक्ट होके जो खड़े हुए, उनमें खरीदारी करने की, उनमें हिम्मत दिखा के उतरने की। तो इससे अच्छा क्या हो सकता था कि देश के तमाम जाने माने फंडामेंटल स्टॉक पिकर्स को एक साथ लाया जाए और इन्हीं से जाना जाए कि वो कौन सी स्टॉक पिक्स हो सकती हैं जो इनको जोरदार नजर आती हैं। गौरांग भाई, मार्केट में खरीदी करो छो? घणो घणो आभार आपनो आशीष भाई ने आप सबने शुभ दिवस मारी तरफ थी। तो हमारो अभिप्राय बाजार ने लेने बहुत नहीं, हिंदी में अब लंबा हो गया, अब हो जाएगा। मुझे लगा आपने भाई की शुरुआत की है तो फिर तो गुजराती तो बनती है। हालांकि हम आपके सहयोगी चैनल पर कई बार आते हैं सीएनबीसी बाजार पर, और हमारी जो भाषा है गुजरात की, गुजराती, उसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर देते हुए मेरे ख्याल से शोले पिक्चर का एक डायलॉग था, जो डर गया वो मर गया। और बाजार में मेरे ख्याल से अगर आप निवेशक बनते हो या फिर कारोबार भी करते हो तो आपको जोखिम झेलने की क्षमता जो आप में है वो बहुत ही ऊपर के तरफ होनी चाहिए, क्योंकि ये शेयर बाजार है, उठापटक उतनी ही हावी होती है। और खास करके जब आपने सर्वोच्चम स्तर 62,200 का सेंसेक्स पर देखा हो या फिर निफ्टी पर सर्वोच्चम स्तर 18,600 का देखा हो, तो आप अगर आंकड़ों में देखेंगे ये करेक्शन को आशीष भाई, तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन इसी आंकड़ों को अगर आप प्रतिशत में तब्दील करते हैं तो मेरे ख्याल से महज कुछ 13 या 15% के आसपास की गिरावट हमने सर्वोच्चम स्तर से देखी है। तो ये ज्यादा उचित होगा कि आप प्रतिशत में देखें, न कि आंकड़ों में पॉइंट वाइज देखें। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो करेक्शन आया है ये बढ़िया है। जो लेवरेज पोजीशन, कमजोर हाथ आए थे, उसका सफाया हो गया है, बाजार साफ सुथरा बन गया है। मूल्यांकन को लेकर के भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत अब कंफर्ट लेवल जिसे हम कहते हैं वो आया है। तो खरीदारी की तो राय हम बिल्कुल दे रहे हैं। और आईटी क्षेत्र में से एक स्टॉक है, अगर आप इजाजत दे तो मझौली आईटी कंपनी आप कह सकते हैं इसे, जिसके नतीजे काफी शानदार आए थे। करीबन 500 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर है। मैं बात कर रहा हूं केपीआईटी टेक की। एक बहुत ही सक्षम कंपनी, मैनेजमेंट काफी सक्षम, कारोबार चौतरफा फैला हुआ है। इनका प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स जो है, ऑफरिंग्स जो करते हैं ये, तो मेरे राय में अगर आपको 18,000 में बाजार अच्छा लगता हो या फिर 60,000 के आसपास आपको सेंसेक्स अच्छा लगता होगा, तो ये जो स्तर आया मेरे ख्याल से आपको और भी अच्छा लगना चाहिए और सक्षम मजबूत कंपनियों में आपको निवेश करना चाहिए। मेरे तरफ से स्टॉक होगा केपीआईटी टेक। मैं इस पे आऊंगा डिटेल में, रैशनल समझने की जरूरत, क्योंकि इस तरह के बाजार में हम लोग कुछ स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने की बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स को क्यों पसंद आ रहे हैं उसकी डिटेल्ड कवरेज, लेकिन हिंट आ गया है मेरे पास कि एक बढ़िया मिड कैप पिक आने वाली है आगे। लेकिन खेमका साहब, सिद्धार्थ भाई, आपकी ब्रोकरेज का इस समय एग्रेसिवली अच्छे मौके ढूंढ के एक्यूमुलेट कर रही है, एग्रेसिव हो आप लोग इस बाजार में? जी आशीष जी, बिल्कुल। अगर आप देखें ये जो मार्केट में करेक्शन है इंडेक्स लेवल पे अबाउट 15%, मगर अगर आप इवन लार्ज कैप में देखें तो अच्छे
जो लार्ज कैप जेम्स जिनको कहते हैं, ब्लू चिप्स, लार्ज कैप जेम्स, वो कहीं ना कहीं 15-20% तक करेक्शन हुआ है। और ये करेक्शन जो लास्ट 6 महीने साल भर से, जब मार्केट आप 18,300 18,600 पे था, लोगों को ये करेक्शन चाहिए था, एंट्री अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम काफी एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, बट एक कॉशियस व्यू के साथ कि ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है, जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है, ये थोड़ा नेक्स्ट 2-3 महीना थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट्स पे कहीं ना कहीं दबाव बना रहेगा। तो काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन स्टॉक्स पे एक्यूमुलेट करने के लिए, मगर जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, इन्वेस्टर है, उसके लिए ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो मार्केट में जो करेक्शन आया है उसमें मार्केट में एंट्री करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, सभी ये मान रहे हैं। ये सुदीप भाई, आपने ये, एक तो जयेश भाई जोरदार, स्टॉक पिक्स जोरदार, लॉजिक ठीक है ना? और ये सही समय है ना दरअसल इस तरह की बात करने का, कुछ बेहतरीन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की शुरुआत करने का, कुछ जोरदार स्टॉक पिकिंग करने का। आशीष भाई, मैं हमेशा ये फ्राइडे का शो आपके साथ करता हूँ। आपका टॉपिक सिलेक्शन इतना मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, इतना टाइमली अप्रोप्रिएट लगता है कि मजा आ जाता है ऑनेस्टली। तो आपने बिल्कुल सही वक्त पर सही चीज चुना। देखिए, ये अजीब चीज है कि बाजार में जब इतना बड़ा गिरावट आ चुका है, तब हम लोग बाजार से डर रहे हैं, और जब बाजार ऊपर रहता है तब दौड़ते हैं खरीदने के लिए। प्रॉब्लम तो यही है कि मतलब जब लेने का टाइम होता है तब हमारे पास हिम्मत नहीं होता है, और जब शायद थोड़ा सतर्क रहना चाहिए तब सब लोग लिवरेज करके भी खरीदना चाहते हैं। तो बिल्कुल सही टाइम पे सही आपने शो रखा है, यही सही टाइम है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जितना पैसा है आपका, पूरा पैसा अभी बाजार में मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, क्योंकि मालूम नहीं है कि मतलब डाउनवर्ड स्लाइड खत्म हो गया या और भी थोड़ा पेन बाजार में बाकी है। इतना सतर्क रहना चाहिए, पर लेना जरूर चाहिए। जो शेयर हम 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल पहले लेना चाहते हैं पर वैल्यूएशन के कारण ले नहीं पाए, वो आज जरूर लेने का वक्त आ गया है। का वक्त आ गया है खरीदारी करने के मौके, और 1 नहीं 2 नहीं 6 बेहतरीन पिक्स, जोरदार पिक्स आपके लिए, उसकी हो रही है तैयारी। एक का तो आगाज कर ही दिया है गौरांग सर ने, तो गौरांग सर से शुरुआत कर रहा हूं। गौरांग सर, केपीआईटी क्यों? वैसे सब फैंसी करते थे, 800 तक के हाईज, वो स्टॉक आज 500 लेवल्स पे खड़ा हुआ है, पर क्यों पसंद आ रहा है? क्या टारगेट लेके चलूं, और इन्हीं लेवल्स पे एक मुश्त खरीदारी करूं, या आप भी मानते हो स्टैगर्ड वे में केपीआईटी को एक्यूमुलेट करूं? बाजार में आपको खरीदारी करने की जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके मुताबिक आपको जो अनुमान है, उस अनुमान पे अगर आपको मुनाफा मिल रहा है, तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि आपको थोड़ा बहुत जोर लगा करके मुनाफा वसूली करनी चाहिए। लेकिन निवेश के लिए उतावलापन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किश्तों में धीरे धीरे करके आप निवेश करें। बाजार कहीं नहीं भागने वाला, आपको बहुत सारे बाजार मौके देगा निवेश करने के लिए। तो आप धीरे धीरे शुरुआत कीजिए इस तरह से, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, काफी नीचे आया हुआ ये भी स्टॉक, लेकिन बहुत ही सक्षम और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग है केपीआईटी की। लॉट ऑफ एंट्री बैरियर्स के साथ ये कामकाज करती हैं, यानी कि इनके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, ऑफरिंग्स है, उसमें बहुत ज्यादा कंपनियां शामिल नहीं है, प्रतिस्पर्धा इतनी नहीं है। एडीएजी नामक प्रोडक्ट्स ये करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इन लोग अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, कनेक्टिविटी, ड्राइविंग, ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर वगैरह, और इनके क्लाइंटेल भी बहुत सक्षम और मजबूत हैं। स्थानीय मार्केट में, विदेशों में इनकी मौजूदगी है, और जो नतीजे आए थे इसके पिछली ये जो चौथी तिमाही के पिछले वित्तीय वर्ष के, उसको देखते हुए लग रहा है कि ये करेक्शन बढ़िया मौका है, और लक्ष्य के रूप में आपको शायद ये आपको 650 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। खरीदारी के लिए मैंने जैसे जिक्र किया, आपको उतावलापन नहीं करना चाहिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पे और जुड़ते जाएं। बिल्कुल ठीक। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पहला स्टॉक जिस पे खरीदारी करने का कॉल। सुदीप सर, आपकी तरफ से आपका जोरदार पिक कौन सा? पे पॉजिटिव बहुत दिनों से हूं, और मैं इसी सेक्टर का दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक का जिक्र करना चाहूंगा। हाँ, अभी बहुत सारे दिक्कतें सेक्टर में आ रहा है, और ओवरऑल इंडस्ट्री में है, कॉस्ट पुश तो जरूर है, और जो इन्फ्लेशन जैसे चल रहा है, डिमांड में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। पर अगर आप 1 साल प्लस का नजरिया लें तो एक बहुत अच्छा टेलविंड सीमेंट कंपनीज के साथ है,
और इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, ओवरऑल सीमेंट का डिमांड बढ़ रहा है। अल्ट्राटेक सबको मालूम है, दिग्गज कंपनी है, इंडस्ट्री का लीडर है, और इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है जो कि एक वैल्यू अनलॉकिंग हो रहा है होलसिम के तरफ से। इसका भी कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन इंपैक्ट बाकी सीमेंट कंपनी, अल्ट्राटेक जैसे सीमेंट कंपनी पे जरूर आएगा। दूसरी बात, अगर Q4 के नतीजे की अगर बात करें या साल का नतीजे की बात करें, तो देखिए जो वॉल्यूम था वो शायद थोड़ा बहुत कम आया है एक्सपेक्टेशन के लिहाज से, पर इन्होंने मार्जिन मेंटेन किया है, टाइमली प्राइस हाइक किया है, अप्रैल में भी शुरुआत में प्राइस हाइक आया है, इसके चलते उन्होंने मार्जिन कुछ हद तक मेंटेन किया है। हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में भी इनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, व्हाइट सीमेंट में इन्होंने एक्विजिशन किया है, ये सब चलते मार्जिन मेंटेन रहेगा, मार्जिन इंप्रूव होगा। ओवरऑल डेट कम कर रहे हैं, तो सारे जो लक्षण है वो पॉजिटिव है। और इंडस्ट्री का लीडर होने के नाते हम लोग मानते हैं कि जैसे पेंट्स में एशियन पेंट्स एक अलग लेवल पे, अलग दायरे पे उसको देखा जाता है बाकी पेंट कंपनी से, अल्ट्राटेक भी उस लेवल पे पहुंच जाएगा साल 2 साल में। तो यहाँ पे लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो जरूर इकट्ठा करना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, जैसे गौरंग भाई बता रहे थे। अभी जल्दबाजी करके पूरा खरीदारी मत कीजिए, बट थोड़ा थोड़ा जरूर लेना शुरू कीजिए। बहुत अच्छा पिक है लॉन्ग टर्म के लिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अल्ट्राटेक में थोड़ा थोड़ा निवेश की शुरुआत करिए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव। दूसरा स्टॉक आ गया हमारे पास। राजेश सर, कौन सी जोरदार पिक है आज आपके पास? देखिए, अब चूंकि गुजरात से जुड़ी हुई पिक्चर है तो मैं ये चाहता था कि गुजरात की ही कंपनी दी जाए। तो पहले तो मैंने एस्ट्रल सोचा था, लेकिन वो चूंकि पिछले बार हीरोपंती में मैं दे चुका था, इसलिए गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का देना चाहूँगा, जो हालांकि अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़ गया है, फिर भी मैं समझता हूँ अभी बहुत स्कोप बाकी है। कम से कम 225 रुपया आने वाले 6 महीने में, और अगर थोड़ी सी लंबी अवधि रखा जाए तो उससे भी ऊपर के टारगेट हो सकते हैं। माइनिंग एंड मिनरल में ये कंपनी है, बेसिकली लिग्नाइट माइनिंग करती है, उसके अलावा भी कई मिनरल्स हैं, बट 85% रेवेन्यू लिग्नाइट से आता है, तो मैं लिग्नाइट की कंपनी मान के चलता हूँ। पावर में भी है, मैनेजमेंट के फोकस अब न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम की तरफ में है, जहां उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि रेयर अर्थ में भी वो जाना चाहते हैं। 670 करोड़ का एक्सपेंशन बांध रखा है। चौथी तिमाही के नतीजे देखें या पूरे साल के नतीजे देखें तो बहुत शानदार हैं। लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी, और जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, रियलाइजेशन बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन को लेकर के कोयले की दिक्कत चल रही है, तो लिग्नाइट के रियलाइजेशन भी बढ़े हुए हैं। मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, स्टेबल कंपनी है, और अब तो शुरुआत हुई है। 74% सरकारी हिस्सेदारी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और यहाँ नज़र रखनी चाहिए। जीएमडीसी को रखिए रडार पर, खरीदारी करने का कॉल तो ये सही है। थोड़ा सा फ्लेवर में भी हम गुजराती से शो की शुरुआत करी थी, और मूवी भी उसी ज्योग्राफी को टारगेट करती हुई, और अब देखिए पिक भी उसी ज्योग्राफी से आती हुई, जीएमडीसी। सिद्धार्थ सर क्या रडार पे है? मोतीलाल ओसवाल को सबसे बढ़िया क्या स्टॉक लगता है? एक स्टॉक चुनना हो, एक जोरदार पिक चुननी हो तो? ये जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट में जो कुछ लार्ज कैप जेम्स हैं जो निफ्टी से भी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, तो उसी में से एक हमारा पिक है, वो है आईसीआईसीआई बैंक, जो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हो चुका है। और अगर आप निफ्टी देखें तो निफ्टी अभी तक सिर्फ 15% करेक्ट हुआ है। और अगर नतीजे की तरफ देखें तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र में सबसे अच्छे नतीजे लास्ट 2-3 क्वार्टर से दिए जा रहा है। और जो मार्केट लीडर है एचडीएफसी बैंक, तो अगर आप कुछ पैरामीटर्स देखें तो वहां वो अपने गैप को बहुत क्लोज कर रहा है, चाहे वो ग्रोथ की बात करें, चाहे वो एसेट क्वालिटी की बात करें, चाहे वो रिटर्न रेशियोज की बात करें। सो Q4 में अगर आप देखें तो नंबर्स काफी स्ट्रांग आए थे। जो कोर बिजनेस ग्रोथ है, सो लोन बुक ग्रोथ है वो 17% ग्रोथ था। जो रिटेल सेगमेंट है उसमें अच्छा 18% की बढ़त जो ग्रोथ देखने को मिली। कासा है, जो डिपॉजिट्स है, उसमें भी 16 से 17% ग्रोथ देखने को मिली। एंड जो एक फंडिंग है, जो सबसे बड़ा एडवांटेज कोई भी बैंक को होता है, जो कासा और आपका जो सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट से जो डिपॉजिट्स मिलते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग एक फ्रेंचाइजी है जो नाम है आईसीआईसीआई का। एंड वहां पे भी एक सबसे, जो आप एक तरह से बोलिए कि आईसीआईसीआई बैंक जो है
लोएस्ट फंडिंग कॉस्ट अमॉन्ग प्राइवेट बैंक्स का वो एक एंजॉय करता है, जिसकी वजह से जो बिजनेस ग्रोथ है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, हमें ये लगता है। और जो ग्रोथ तो जैसे अब नेक्स्ट 2-3 साल में अच्छी ग्रोथ रहेगी, और उसको लेकर जो रिटर्न रेशियोज है वो कहीं ना कहीं बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। 2% के ROAs, 16% के ROEs हो जाएंगे। तो जो एक वैल्यूएशन डिस्काउंट चलता है HDFC बैंक के साथ, वो हमें लगता है काफ़ी कम होगा। सो अगले 2-3 साल के लिए हमें लगता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, ये जो अभी करंट टर्मोइल से अगर हम बाहर निकलते हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा, जिससे बैंकिंग क्षेत्र को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एंड इस पे जो हमारा जो सबसे ज़्यादा आप समझ लीजिए जो टॉप पिक है, जो पसंदीदा स्टॉक है, वो है ICICI बैंक, और हमारा टारगेट प्राइस है वो 1050 का है। तो अच्छा खासा अपसाइड ऑलमोस्ट 50% का करंट लेवल से देता है। 1050 के टारगेट्स, ICICI बैंक सबसे पसंदीदा बेट इस समय। चलिए एक छोटे से ब्रेक का समय है। 4 बेहतरीन स्टॉक पिक्स आ चुके हैं। हमने अब तक अमरीश भाई और मयूरेश भाई से बातचीत की शुरुआत तक नहीं करी। आई एम सॉरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक पिकिंग की। नाम है शो का स्टॉक्स पिक्स जोरदार। 4 बेहतरीन पिक्स हमारे पास आ चुकी हैं। जो बचे हुए 2 एक्सपर्ट जिनकी पिक्स लेना बची हुई है। अमरीश भाई आपके पास आ रहा हूं। एक बेहतरीन सबसे प्रेफर्ड आपकी पिक्स है। मेरा आज का पिक है टाटा पावर। लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, करीब 12.7 गीगावाट्स का पोर्टफोलियो है, और इसमें करीब 30% है क्लीन एंड ग्रीन कैपेसिटी। ESG पर्सपेक्टिव से कोई नया कोल प्लांट इन लोग नहीं डाल रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ है वो भी फेज आउट हो जाएगा 2050 तक। सोलर और हाइब्रिड कैपेसिटी भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, फ्रॉम करीब 4 गीगावाट्स टू अबाउट 15 गीगावाट्स बाय FY25, करीब 25 गीगावाट्स बाय FY30। सोलर सॉल्यूशंस, EV चार्जिंग में भी इन लोग अभी एंट्री की है। दूसरे सर्विसेज लाइक होम ऑटोमेशन, इन एडिशन टू यूटिलिटी स्केल या सोलर EPC भी इन लोग करते हैं। बड़ा कस्टमर बेस है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, करीब 1.2 करोड़ कस्टमर्स हैं दिल्ली, मुंबई, अजमेर और उड़ीसा में। Q4 FY22 में इन्होंने कंप्लीट किया है मुंद्रा का जो मर्जर है इनटू अ स्टैंडअलोन बिजनेस। तो टाटा पावर वो बेहतरीन पिक जो इन लेवल्स पर आप लोग कर सकते हैं एक्यूमुलेट। मयूरेश भाई क्विकली, समय कम है, आपकी पिक। रडार पे जो स्टॉक रहना चाहिए हमारे ग्लोबल रिसर्च टीम के हिसाब से वो है ITC। आई थिंक थोड़े मुद्दे ITC के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, जैसे हम जानते हैं, नेट नेग्लिजिबल डेट है, सिगरेट वॉल्यूम्स रीजनेबली आए हैं, जो एबिट और कैश फ्लोज है सिगरेट बिजनेस से, ये दूसरे बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। तो अन्य बिजनेसेस इंक्लूडिंग होटल्स, एग्री ट्रेडिंग बिजनेस और उनकी जो आई थिंक दूसरी सब्सिडरीज है, दे आर एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेरी वेल। एक्सपेक्टेशन यही है कि आई थिंक जो एबिटा मार्जिन्स है ये 35% के ऊपर, ROEs 20% के ऊपर ये कंपनी मेंटेन करता है। इसलिए हमारी ग्लोबल रिसर्च टीम को ITC एक बाय वॉच लिस्ट पे रखने की आई थिंक वो चेष्टा कर रहे हैं। ये मार्केट में वापस मैं दोहरा रहा हूँ, आई थिंक नहीं करना चाहिए। तो मयूरेश टॉप 6 पिक्स में ITC फीचर करता हो भाई, वापस आ गया है, कुछ ज्यादा बदला नहीं है बाजार में। ITC अभी भी फिर एक्सपर्ट को फिर पसंद आ रहा है। ठीक है, क्विकली रैप अप कर देता हूं जो 6 बेहतरीन पिक्स हमारे पास आई हैं। गौरंग भाई की तरफ से KPIT टेक खरीदारी करने के मौके, उसके बाद सुदीप भाई ने दी अल्ट्राटेक सीमेंट्स पे दाव लगाने की सलाह, राजेश भाई की तरफ से GMDC, सिद्धार्थ भाई की तरफ से ICICI बैंक, अमरीश की तरफ से टाटा पावर और मयूरेश का मानना है ITC। ये वो स्टॉक्स हैं, ये वो 6 स्टॉक्स हैं जो इन लेवल्स पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हल्की हल्की खरीदारी करने की शुरुआत करिए और शायद 12 मंथ्स के टाइम होराइजन में ये वो स्टॉक्स हैं जो बेहतरीन रिटर्न शायद आपको होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड डिलीवर करके दें।